आजकल लोग मांगता कहाँ है मालूम है आपको? आजकल मांगता लोग कहाँ है? लड़की वाला से मांगता है। हालांकि मौजू ये नहीं है, लेकिन मांगने पे जब बात आ गई है तो मैं बता देता हूँ। थोड़ी थोड़ी बात हर जगह से ला करके मैं कर देता हूँ। लोग जो है मांगता कहाँ है? लड़की वाले के पास। बात यहाँ तक हो जाएगी कि कुछ लेना देना नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत मालोज़र से नवाजा है। ऐसा लगता है कि अपने वक्त का वो इंसान रईस आज़म है कि नहीं, उसमें कमी नहीं करेगा। अल्लाह ने बहुत मालोज़र दिया है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बात फाइनल होने के बाद जब तारीख की बात आएगी तो कहेगा कि लड़का को मना लीजिए, है ना। लड़का कैसे मानेगा? तब उसको चाहिए 4 चक्का। क्या चाहिए? 4 चक्का। पहले जमाने में हम लोग दादा वगैरह बैल रखते थे, उसकी बिक्री होती थी। आप लोग भी किए होंगे, है कि नहीं? तो उस तरह से आजकल लड़का लोग बिक रहा है। उस तरह से न जाने कितने लड़का बिक गया, समझे ना। जैसे बैल को खरीद के ले जाता है इंसान, अब उसकी मिल्कियत हो गई। अब वो चाहे तो खेत में उसे काम करवाए, चाहे उसे टायर खिंचवाए, चाहे उसे जो करे। उस तरह से आज लड़कों को बेच दिया जा रहा है कि नहीं। जब लड़का बिक गया तो फिर अपने माँ बाप की बात को कैसे मानेगा वो? और जब बात नहीं मानता है तो उसकी माँ आएगी मौलाना साहब के पास कि पतो पढ़ा लिखा के खिला दी है कि नहीं? खिला दी है। हजरत तवीज दीजिए, ऐसा दीजिए कि सब मेरे तरफ घूम जाए। क्या हो? पूरा मेरे तरफ घूम जाए। हम जो कहें वही चले, हम जो कहें वही हो, है कि नहीं। हम कहें ये पूरब है तो पूर्वे मान, कहें ये उत्तर है तो उत्तर ही मानो। ये मामला हो गया। हर इंसान सोचता है। अब पता चला पतों को कि सास मर गई हुई हजरत के पास, वो दूसरे हजरत के पास निकल जाएगी, है कि नहीं। कहेगी ऐसे ऐसे करके खिला दिया है शौहर को, मेरी बातें नहीं मानता है। अब वो भी ला करके रख दिया, अचानक कोई पकड़ लिया तो फिर खैरियत नहीं है। और अगर इस्तेमाल हो गया, समझे ना, तो पता चलता है कि अब देखिए ये भी शादी की बात है कि अगर लड़का बीवी की तरफ तवज्जो कर दिया तो बीवी ने पढ़ा के खिला दिया माँ के हवाले से। अब माँ की तरफ देख लिया तो बीवी कहती है कि माँ की तरफ बहुत ध्यान देता है, मुझे देखता ही नहीं है, मतलब ये पढ़ा के खिला दी है कि नहीं। ये मामला है। न बेचारा इधर कराता है न उधर कराता है कि नहीं। ये सब मामलात है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम बचे हुए हैं इससे। इंशाअल्लाह हर इंसान इसमें गिरफ्त होगा। एक बार आप कहिए सुभान अल्लाह। तो लोग कहाँ मांगता है? लड़की वाले के पास। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मगर सास के कदमों के नीचे क्या है आपको मालूम है? उसके नीचे भी बहुत कुछ है। उसके नीचे मालूम है क्या है? पल्सर है, अपाची है, मालूम है कि नहीं आपको? उसके नीचे टेबल है, कुर्सी है, पलंग है, क्या नहीं है सास के कदमों में। माँ को कभी अम्मी जान नहीं कहा होगा, मगर वो दामाद को ससुराल में देखिए अम्मी जान किधर है। क्या जवाब, लाजवाब अल्फाज निकलता है। माँ को अगर इस मोहब्बत से कह दिया होता तो माँ का दिल बाग बाग हो जाता। कह दे सुभान अल्लाह। अब वो इंसान दुनियादार से मांग रहा है, परवरदिगार से नहीं मांग रहा है। वही इंसान मांगता है और जब मांगते मांगते आदत पड़ जाती है तो कभी रोड पे भी मांग लेता है कि नहीं। और जितना पैसा वाला होगा उतने ज्यादा डिमांड। जितने पैसा वाला है, अगर टीचर मिल गया गलती से टीचर, तो टीचर बना देगा आपको। जमीन तक आपकी जो है बिक्री हो जाएगी। इंसान ऐसा सोचता है कि बेटी को हम शादी कर नहीं कर रहे हैं बल्कि जन्नत में भेज रहे हैं। यही सोचता है लोग। जमीन जायदाद सब बिक्री करके, समझे ना, और लगा देना है बिल्कुल उसके हवाले। लेकिन कभी इंसान ये नहीं सोचता है कि गुलामी मुस्तफ़ा है कि नहीं, दीवाना है मुस्तफ़ा है कि नहीं, शहदाई मुस्तफ़ा है कि नहीं, बल्कि सिर्फ आज टीचर की तलाश में लोग निकला हुआ है कि नहीं। और टीचर का भी सिस्टम ऐसा लॉकडाउन लग गया है कि जो काम कीजिए वही मिलेगा, उसके बाद ठिकाना आपका भी खत्म है ना। तो चाहिए किससे मांगना चाहिए? जब इंसान नबी इरशाद फरमाते कि जो इंसान बावजू होकर के 2 रकात नफिल पढ़ करके रब की बारगाह में दुआ करेगा, पाक परवरदिगार आलम, मैं मफलूस हूँ, मैं यतीम हूँ, मैं बेबस हूँ, या अल्लाह तो मेरे जरूरत के मुताबिक रिज़्क़ को मुहैया कर दे, तो अल्लाह ताला उसकी दुआओं को सुनेगा और बाबे इजाबत से टकरा जाएगी और अल्लाह ताला उसको अता कर देगा। कह दे सुभान अल्लाह। मगर इंसान कहाँ मांगता है? लड़की वाले से मांगता है।
और लड़की वाला भी कम नहीं है, पहला ही से अपाची सेट रखता है। अरे नहीं लेंगे फिर भी हम देंगे चढ़ने के लिए, है ना। कुछ लोग कहता है चढ़ने के लिए क्या 4 चक्का देने दीजिए, लगता है कि जिंदगी उसी पे गुजर बसर करने की जरूरत है कि नहीं। मगर चाहिए कि दीवाने मुस्तफा देखे। बताया गया है कि जो इंसान जहेज लेता है जबरन, और जबरन है ये है, कल भरोसे महशर लड़की वाला जो है, लड़की वाला कहेगा मौला तू तो रहमतुल्लिल आलमीन को भेजा था दुनिया में, पूरी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा था अपने महबूब को, और उस महबूब की उम्मती बनाया था हम लोगों को, लेकिन हम लोगों के ऊपर रहमत का साया नहीं बल्कि जहमत बन गई बेटी। जिसको तूने रहमत बना करके भेजा था वो हम लोगों के लिए जहमत बन गई मौला। हमारा दुकान भी बिक गई, मकान भी बिक गया। पाक परवरदिगार आलम न जाने किस किस दर का चक्कर लगा करके मैंने इसे जहेज को पूरा किया है। आज मौला फैसला का दिन है, आज अदल का दिन है। पाक परवरदिगार आलम ये कमा के नहीं रखा था, एटीएम पेटीएम और यो फोन पे नहीं भेजा था, बल्कि इसने डिमांड करके मौला मांगा था। आज तो फैसला इंसाफ का दिन है, फैसला कर। वहाँ इंसान के पास तो पैसा होगा, रियाल चलेगा, वहाँ कुछ भी काम नहीं करेगा। वहाँ ना वहाँ पे जो है गांधी जी काम करेंगे, ना मोदी जी काम करेंगे, न योगी जी, कोई काम नहीं आएगा, है कि नहीं। वहाँ सिवाय मुस्तफ़ा के अब वहाँ पे जो है वो मांगेगा कि चाहिए दुनिया का बदला। यहाँ अगर वह इंसान इत्तफाक से नेकी किया होगा लड़का वाला और जन्नत में जा रहा होगा, तो अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए हुक्म देगा कि जितना गुनाह इसका है सब ट्रांसफर कर दो, सब जो है इसके असर उसको कर दो, उसके असर इसको। जहन्नम में जा रहा था उसको जन्नत में भेज दो, और जन्नत में जा रहा था उसको जहन्नम में भेज दो। यहाँ तक के बताया गया है उसके सीने पे चढ़ के मांगेगा मौला दिला, आज इंसाफ का दिन है। अब भला कुछ भी कह दीजिए, लोग सिर्फ एक कान में रखे हुए बात, मौलाना लोगों का काम है, क्या है, मौलाना लोगों का काम है, ये काम मौलाना का है। उस वक्त मालूम चलेगा जब इंसान गिरफ्तार बला होगा, मैदान महशर में मालूम चलेगा कि मौलाना साहब का काम था या आपका भी उसमें काम था, है कि नहीं। आजकल लोग न जाने सिर्फ ये रस्म समझ लिए हैं, रस्म आप ना समझे, बल्कि जब मिलाद मुस्तफ़ा में आए तो कुछ पैगामे मुस्तफ़ा लेकर के जाएं। कह दे सुभान अल्लाह। अगर आप 2-2 हदीस लेकर के यहाँ से जाएंगे और उस पर अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपका मुक़द्दर का सितारा जाग जाएगा। किसी दुनियादार से मांगने की जरूरत है, सब लोग लिया होगा। एक जगह हम हाथ उठाए कि उठाइए, कितने लोग हाथ उठाएंगे तो कितना उठिए के चला गया। हम कहे अल्लाह ताला उसको दुनिया ही से उठा ले, महफिल से उठ के जा रहा है तो उसको दुनिया ही से उठा ले, जमीन का बोझ क्यों बना रहेगा। तो लेने वाले लोगों में से जो है न जाने बेटा कुछ भी ना करे, अगर कुछ औंठा ठप्पा भी हो उसको भी चाहिए तो चाहिए, हर इंसान की ख्वाहिश है। मगर आप किसी के जो है दिल को दुखाकर, उसके सीने पे पत्थर को डालकर, न जाने तलवार कहा जाए तो फिर भी कम नहीं होगा आप जो काम करते हैं, और उसी नस्ल से आपकी बेटी हो जाए, अब पहली दफा बेटी हो तो अल्लाह ताला जब खुश होता है तो बेटी भेजता है कि नहीं। लेकिन बेटी आते ही लोगों का चेहरा मुरझा जाता है, डायरेक्ट 10 लाख 5 लाख दिखता है कि अब हमको देना पड़ेगा। तो आपको तो हेलीकॉप्टर देना चाहिए, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, मगर नहीं होगा। आप भी सोचिएगा कमे में निपट जाए तो बेहतर रहता है कि नहीं। उसी तरह जब आप किए थे तो आपको भी सोचना चाहिए। खैर ये मौजू नहीं था।